एक मौलाना बाजू वाले बहुत डेंजर है, अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं लेना, गौस से मदद लेना शिर्क है, ख्वाजा से मदद लेना शिर्क है, अली से मदद लेना शिर्क है, सिर्फ अल्लाह से मदद लो। अल्लाह नहीं दे सकता क्या? ऐसा चीखा मारा मस्जिद में, दे दे चीखा मारा, बा 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 बा, मस्जिद पूरी क्या बयान करे मौलाना, वाह वाह, अल्लाह की अजमत बताए, बोले अल्लाह की अजमत बताए। रज्जब का महीना था, खूब बयान करा, शाबान का महीना था, खूब बयान करा, रमज़ान का महीना होते ही रसीद बुक लेके निकल गया मौलाना। हमाको बोला गौस से नको मंगो, ख्वाजा से नको मंगो, अली से नको मंगो, हुसैन से नको मंगो, रज्जब बोला, शाबान बोला, सब बोला, रमज़ान में खुद ही रसीद लेके सेठ करने आ गया। तो वो सेठ साहब अपने मुरीद थे, आशिक अपने, उन्होंने बोले नक्शबंदी साहब का फार्मूला आज आजमा लेता हूँ, बोले जुलावा जो देते नक्शबंदी साहब इसको मैं आज खिला देता हूँ, बोले मौल साहब कई के लिए आए? 300 बच्चे हैं मदरसे में, क्या कर रहे हैं लोग? हाफिज कुरान बन रहे हैं, आलिम दीन बन रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप क्या कर रहे हैं? मैं 300 के खाने का इंतजाम कर रहा हूं, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, बस अल्लाह 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 के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बोले मौल साहब वो 300 के 300 किसके बंदे हैं? बोले अल्लाह के। खिलाने की जिम्मेदारी कौन है? रज़्ज़ाक़ कौन है? बोले अल्लाह है। फिर तू रसीद बुक कहीं कुछ छपाया? पूछे। रजब में बोला गरीब नवाज का उर्स चल रहा तो बोला ख्वाजा से नहीं मांगना, बोला शाबान में बोला गौसे आजम से नहीं मांगना, मौला अली से नहीं मांगना, बोला रमजान में तू रसीद छाप लेके सेठ से मांगने आ गया। अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह खिला लेता, तू कहीं को टेंशन ले रहा? बात समझ में आई नहीं आई? बोलो ना जी, जोर से आई तो जरा, सुभान अल्लाह। फिर तू ये अब बंदों से मंग रहा ना रे भाई, तू पैसे मदरसा चलाने, मदरसा दीन का काम, मदरसा चलाना दीन का काम, हाफिज कुरान बनाना दीन का काम, आलिम दीन बनाना दीन का काम। तो दीन का जिम्मेदार अल्लाह, अल्लाह कर लेता, तू कहीं को मुल्ला परेशान फिर रहा। असल में क्या है, मुल्ला उल्लू बना रहा। क्या कर रहा बोलो? उल्लू बना रहा। अपने मतलब के आइटम आ गए तो सेठों को पूरा खंगाल दे रहा, निकाल ले रहा तिजोरियों में से। ऐसे फजीलता बयान कर रहा, रमजान में सेठ तिजोरी फाड़ के निकाल के लाके दे दे रहा। रमजान आए तो अपने मतलब की दुकान चला रहा, रजब आ गया, 11वीं आ गई तो सुन्नियों की वाट लगा दे रहा। अरे दीवाने, अल्लाह का शुक्र है हम गौस के मांगने वाले हैं, हम ख्वाजा से मांगने वाले हैं, मगर अल्लाह की लानत तुझ पर है, तू गैरों से मांगने वाला है। नहीं, तू गैरों से मांगने वाला है, हम अल्लाह वालों से मांगने वाले हैं। गौसे पाक महबूब खुदा वलीउल्लाह है, ख्वाजा गरीब नवाज वलीउल्लाह है। अरे जब इनसे मांगना अगर शिर्क है तो सेठों से मांगना भी शिर्क है। अगर इनके दरबारों में हाथ फैलाना शिर्क है तो सेठों के दरबार में हाथ फैलाना भी शिर्क है। अरे हम तो अल्लाह के वलियों से मांगते हैं, तू नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मोहताजों से मांग रहा है, तू मोहताजों से मांग रहा है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये सिर्फ तुमको उल्लू बनाया जा रहा है। मस्जिद में खड़े होकर मौलाना साहब जुम्मे के दिन ऐलान करते, अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी से मत मांगो। आधा घंटा पौन घंटा जुम्मे के दिन यही बयान करता, फिर आखिरी में बोलता मस्जिद के लाइट का बिल अब के 6,000 रुपये आ गया, जरा जाते जाते जरा अच्छा डाल के जाओ। हाँ, अभी बोला अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, फिर 6,000 रुपये बंदों से मांग रहा। लाइट का बिल मुसल्ले पे रख, दुआ कर, है अल्लाह मैं तौहीद परस्त हूं,
मैं बंदों से मांगने को शिर्क समझता हूं। ये लाइट का बिल आ गया, परवरदिगार मुसल्ले के नीचे नमाज पढ़ने तक 6,000 रुपए रख दे। सही है गलत है? जरा जोर से बोलो, माइक में आना आवाज। हाँ, मैं सही जी बोलता हूँ, बाजू वाला परेशान है, तुम कैसा बोल सकते गलत है बोल के। ये सही को देख के रोजाना एक वीडियो बनाते बाजू वाले, डेली एक वीडियो, कुछ तो भी एक डालते रहते, झूठे सच्चे बात बेवकूफ बने के बाद नक्शबंदी साहब ऐसा, नक्शबंदी साहब ऐसा, शन्नो डेली एक वीडियो। भाई मैं समझता हूं पूरे हिंदुस्तान में मेरी जितनी मुखालिफत होती शायद किसी की होती होंगी इतनी मुखालिफत, शायद किसी की होती होंगी इतनी मुखालिफत, क्योंकि उन लोगों को मालूम है जहां गया मुर्दा निकाल देता हूं, मुर्दा निकाल देता हमारा, खबर खुद देता हमारी पूरी। इसलिए पट्टे रोज आना एक वीडियो, नक्शबंदी साहब ऐसा, नक्शबंदी साहब ऐसा, नक्शबंदी साहब ऐसा। अल्लाह, अच्छा आप लोग पूछे फिर आप मना कहीं कुने कर रहे हैं उनको? रहने बेटा, कर लेने बोले, कई इधर से भी नक्शबंदी साहब दिखते रहे ना वीडियो में, मैं बोला चलने दो, नो प्रॉब्लम। मेरे प्यारे भाई, मसाइल को समझो आप, हक और ईमान की बात बोलो। भाई जब आप बोल रहे हैं सिर्फ अल्लाह से मांगना, अल्लाह के अलावा किसी से भी नहीं मांगना, आप ऐलान कर रहे हैं अल्लाह के घर में गर्मी हो रही है, एसी की जरूरत है, कौन सेठ एसी लगाएगा? कौन है अल्लाह का लाल? हाथ उठाए, एक उठा, मैं हूं अल्लाह का लाल। अबे अल्लाह के लाल, हाथ नीचे कर, मुशरिक बन जाएगा। बोले क्यों? अभी मौलाना बोले नहीं अल्लाह के बंदों से मदद नहीं लेना। मौलाना क्या करना? बोले मैं तौहीद परस्त हूं, मैं सिर्फ अल्लाह की मदद लूंगा, अल्लाह के अलावा किसी को मानता नहीं, किसी की मदद लेता नहीं। तो जुमा की नमाज पढ़ा के मौलाना दुआ करना है, अल्लाह हमारी मस्जिद में गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, इस मस्जिद में एसी की ठंडक पहुंचा दे। उल्लू बना रहे हैं, उल्लू, और हमारे ये भोले मुसलमान उल्लू बन जा रहे हैं पूरे। नहीं सही बात है मुझे साहब, सही क्या बयान है मौलाना का, बाप इंग्लिश में बोलते हैं, बोले इंग्लिश में बोलते, इंग्लिश वर्सेस नंबर, वॉल्यूम नंबर, पूरे वॉल्यूम बंद हो गए, नहीं हो गए, बंद हो गए पूरे वॉल्यूम। हौला बना रहे हैं लोगों को, अल्लाह के वास्ते इनके चक्कर में मत आओ। ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है, अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है। ये दुनिया पूरी असबाब पे कायम है। किस पे कायम है बोलो? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, असबाब पे कायम है। जब तक आप असबाब का सहारा नहीं लेंगे उस वक्त तक आप अल्लाह को राजी नहीं कर सकते। अल्लाह को राजी करने के लिए भी असबाब का सहारा जरूरी है। अल्लाह को राजी करने के लिए मस्जिद बनाना, मस्जिद बनाने के लिए लोगों से मदद लेना, मस्जिद बनाने के लिए लोगों की इमदाद लेना। जब तक आप लोगों की मदद नहीं लेंगे उस वक्त तक मस्जिद नहीं बना सकते, और जब तक मस्जिद नहीं बनी आप सजदे नहीं कर सकते। सजदे करने के लिए एक जगह का मुकर्रर होना जरूरी है, उस जगह का नाम मस्जिद है, और उस मस्जिद के लिए लोगों की मदद जरूरी है, जरूरी है। मेरे भाई, आप हज को जा रहे हैं, आपके जेब में 2 लाख रुपए है, डाल लेते निकल जाते ऐसी। बोलो जी, 2 लाख रुपए हज को जा रहा हूं, 2 लाख रुपए हज को जा रहा हूं, 2 लाख रुपए हज को जा रहा हूं। कौन कौन करते ऐसा? बोलो। आपका ने 2 लाख नहीं 10 लाख भी जमा हो गए तो अब आपको जो है अपने नामा लिख के फॉर्म फिलअप करके गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को सबमिट करना। साहब प्लीज वो चिट्ठियों में मेरी चिट्ठी उठा दो ना साहब। समझ रहे हैं आप? गवर्नमेंट की मदद ले रहे हैं आप, गवर्नमेंट की मदद ले रहे हैं। गवर्नमेंट खुरानंदाजी कर रही हज हाउस में, उसमें से आपकी चिट्ठी उठी, बोले आप हज को जा सकते। आप बोले अल्लाह तेरा शुक्र है, जा रहे हैं इबादत करने, बीच में केसीआर की गवर्नमेंट आपको हेल्प कर रही। नहीं आई बात समझ में? आ गई? मदद लिए आप, अब आपको गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो पासपोर्ट पे ठप्पा लगेगा।
पासपोर्ट पे ठप्पा तो लग गया, फिर दूसरी गवर्नमेंट की हेल्प। हम आपको बोल रहे हैं वलियों की मदद नहीं लेना, नबियों की मदद नहीं लेना, अब दूसरी मदद क्या? सऊदी गवर्नमेंट वीजा देना, ये गवर्नमेंट चिट्ठी उठाना, परमिशन देना, वो गवर्नमेंट वीजा देना। अब के इस हज में हिंदुस्तान का कोई आदमी हज को नहीं गया, आरजू सबके पास है, जा नहीं सके, इबादत खुदा की है, कर नहीं सके, वजह क्या है? सऊदी गवर्नमेंट ने किसी को भी परमिशन, किसी को वीजा नहीं दिया। वीजा नहीं दिए तो पूरे के पूरे अपने अपने घरों में रह गए, कोई हज को नहीं जा सके। तो पता चला हज को जाने के लिए भी बंदों की मदद लेना, ये असबाब पर दुनिया कायम है। जब तक आप असबाब को नहीं मानेंगे, आप खुदा की इबादत भी नहीं कर सकते। फिर आप हाफिज कुरान बंदे को बनाना चाहते हैं। आज दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों हाफिज कुरान है, कोई हर एक के घर में कुरान है नहीं है? हर मुसलमान के घर में कुरान है। बच्चे को कुरान पढ़ना भी आता, तजवीद भी सीख लिया, मगर कोई बच्चा घर में बैठ के कुरान याद करके हाफिज नहीं बनता। मदरसे को जाता, मौल साहब के सामने बैठता, मौल साहब छोड़ी ने के रिप 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 जितने मारा हाफिज कुरान खाता। दुनिया में मैं समझता हूं कोई स्टूडेंट नहीं खाता, जो हाफिज है उनको मालूम, तुम लोग टेंशन न करो। जितने मार हाफिज कुरान खाता उतने मार कोई नहीं खाता, क्योंकि हाफिज कुरान के पीछे एक दो नहीं 70 शैतान रहते। 70 हाफिज कुरान को रोकने के लिए, हिफ्ज भुलाने के लिए, मदरसे से जहन भटकाने के लिए, उसको हाफिज कुरान नहीं बनने देने के लिए 70 शैतान उसके पीछे पड़े हुए रहते। सब देखते जाते, शैतान उन्हें याद कर करके सुनाते जाता, हाफिज कुरान बनता। मेरा अपना तजुर्बा है, डॉक्टर बनने में उतनी तकलीफ नहीं है, इंजीनियर बनने में तकलीफ नहीं है, साइंटिस्ट बनने में तकलीफ नहीं है, सीए बनने में तकलीफ नहीं है, तकलीफ हाफिज कुरान बनने में है। इबादत खुदा की है, मगर बंदा अब एक बंदे के सामने बैठकर उसकी मदद ले रहा है। जब तक उस्ताद की मदद नहीं लेता हाफिज कुरान मदद लेना, क्योंकि ये दुनिया असबाब पर डिपेंड है और अल्लाह ने दुनिया का सिस्टम बनाया, असबाब है तो खुदा तक पहुंचता। एक बच्चा बोला, है अल्लाह मेरे को बाप बना दे, मैं 25 साल का हो गया। मुस्कुरा, बाजू वाले ऐसी छे। अय अल्लाह मुझे वालिद बना दे, मैं 25 साल का हो गया। मस्जिद में दुआ कर रहा, मदरसे में दुआ कर रहा, दुकान पे बैठ के दुआ कर रहा, घर में बैठ के दुआ कर रहा। एक दिन दादी माँ सुन लिए, क्या तो भी बोल रहा रे पुट्टे तू? बोले मैं अपने पाक परवरदिगार से दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे बाप बना दे, मैं 25 साल का हो गया। दादी खींच के दिए। बोले बेवकूफ, 25 साल का होगा तो बाप बन जाता समझ रहा? नालायक, बाप बनने के लिए शादी करना पड़ेगा। नहीं, मैं किसी की मदद नहीं लेता, डायरेक्ट बाप बनता हूं। बगैर किसी की मदद लिए कि मैं बाप बन के दिखाऊंगा, मेरा अकीदा है, मैं मांगूंगा अल्लाह देगा, मैं तौहीद परस्त हूं। ये दुनिया असबाब पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है बोलो? ये शादी करना पड़ता, ये औलाद आने के लिए शादी सबब है। शादी सबब है, अल्लाह तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, वसीलों की। मस्जिद को गए, मुअज्जिन साहब अजान दिए, मस्जिद में गए। मस्जिद में जाके अब आप अजान हो गई, मुअज्जिन साहब अजान दे दिए, अभी ने खड़ा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जबरदस्त हल्लक से आवाज़ा निकाल के पूरी नमाज पढ़ लिया। जोहर के 4 सुन्नत भी पढ़ लिया, 4 फर्ज भी पढ़ लिया, 2 सुन्नत भी पढ़ लिया, नफिल पढ़ लिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, जा रहा बाहर, इमाम साहब आ रही,
किधर बेटा, रोजाना मैं आते रहता हूँ, तू जाते रहता, किस्सा क्या है? अल्लाह की इबादत को आया था, अल्लाह की इबादत कर लिया, जा रहा हूँ। फिर वो जमात से नहीं पढ़ता, अल्लाह की इबादत, जमात की क्या जरूरत? बोले बेवकूफ, ये जो जमात है ये अल्लाह की कायम करदा जमात है, ये भी निज़ाम खुदाबंदी है। बात समझ में आई? अल्लाह तक पहुंचने के लिए इमाम का, जमात का वसीला लेना, ये भी असबाब है, इसके बगैर आपकी नमाज मुकम्मल नहीं होती। असबाब है, असबाब के बगैर कोई खुदा तक नहीं पहुंचता। इन्हीं असबाब में से एक जात का नाम बंदा नवाज है, एक जात का नाम हजरत सैयदुना सादुल्लाह हुसैनी है, एक जात का नाम बड़े पहाड़ वाले निजामाबाद के सरकार है, एक जात का नाम ख्वाजा गरीब नवाज है, एक हस्ती का नाम गौसे आजम है, एक अजीमुल मर्तबत जात का नाम इमाम हुसैन है, और एक जात अक़दस का नाम अलीउल मुर्तज़ा है, और एक जात अक़दस का नाम अबू बकर सिद्दीक है, और एक जात वाला शाह का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनके बगैर कोई खुदा तक नहीं पहुंचता। इसीलिए मेरे भाइयों, आप इन बातों को जहन में रखें, अल्लाह और उसके रसूल की रिज़ा के लिए इन चीज़ों को समझें। जब तक हम नहीं समझेंगे हमारा दीन और ईमान मुकम्मल। बस आपको ये बात ज़रा ज़रूरी समझा था, क्योंकि हालात के एतबार से आजकल नए नए वीडियोस चल रहे हैं। मेरा पूरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि मैं नौजवान नस्ल को गुमराह होने से बचा लूँ, बदअक़ीदा होने से बचा लूँ। उन्वान पर, मौजू पर हम गुफ्तगू हर बार करते हैं, हर बार करेंगे, लेकिन ये जो हालात फिल वक्त चल रहे हैं, मार्केट में जो गरम 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 माहौल चल रहा है, उस पर मेरी जो है तवज्जो थी।